Hello everyone, welcome to Apna Guruji, and in this video we are going to study about chapter 3, that is metals and non-metals. क्लास 10 CBSE साइंस का अपना गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल से मेटल एंड नॉन मेटल्स को कवर करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो अगले चैप्टर्स का वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप बने पढ़ाई में एक नंबर, बन जाइए क्लास का टॉपर और छा जाइए अपने स्कूल में। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे कि हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हम लोग क्लास 9 में वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे। तो उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। हालांकि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे मेटल्स होते हैं, कुछ चीज़ें नॉन मेटल्स होते हैं। आज लाइक आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसे आप क्या बोलोगे, मेटल बोलोगे या नॉन मेटल बोलोगे? आपका जो टेबल है उसे मेटल बोलोगे या नॉन मेटल बोलोगे? आपका ब्रश क्या है, मेटल या नॉन मेटल है? आप कोई आयरन स्टिक यूज़ कर रहे हो, वो मेटल है या नॉन मेटल है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिकेशंस को लेंगे जिसके जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज का आएंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग एक स्टैंड ले लिए जहाँ पे बर्नर में आग जला दिए और एक मेटल का वायर ले लिए हैं और जिसके सराउंडिंग में क्या किया, वैक्स लगा दिए। अब आग हम इस पॉइंट में लगाएंगे तो हम लोग कुछ देर बाद देख रहे हैं आग तो मैं इस पॉइंट में लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो वक्स है इस पॉइंट में ये वक्स मेल्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का देखेंगे तो इसका पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो जितने सारे मेटल्स रहेंगे वो जनरली हार्ड रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं रहते, नॉन मेटल्स भी हार्ड रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि मेटल्स हार्ड रहेंगे, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी जाके मेटल बनेगा। बस एक सेटिस्फाई करने से मेटल नहीं बनेगा, क्योंकि पत्थर भी तो आपका हार्ड रहता है, राइट? वुड भी आपका हार्ड है, क्या वुड आपका मेटल है? नो। सो जनरली मेटल्स आपका हार्ड रहते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेटल को आप हथौड़े से अगर उसके ऊपर मारोगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, वो प्लेन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर नॉन मेटल को आप बीट करोगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कि एक ईटा को ले लो, एक ब्रिक को ले लो, उसको अगर हथौड़े से मारोगे तो वो ब्रेक होके छोटे छोटे पाउडर टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो आपका मेटल शीट है उसको अगर आप हथौड़े से भी मारोगे तो वो एक शीट में कन्वर्ट होता जाएगा, राइट? अब नेक्स्ट जो आता है, metals be drawn into thin wire like cause ductility। अब यहाँ पे उसे एक डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी रहता है। अब डक्टिलिटी क्या होता है, अब जैसे कोई भी मेटल को आप गर्म करते हो, बहुत गर्म करते हो, गर्म करने के बाद क्या करते हो, उसका दोनों एंड में पकड़ के खींचते हो और भागते हो, तो वहाँ पे वो टूट नहीं जाता है, वहाँ पे वो पतला सा वायर में कन्वर्ट हो पाता है। तो इसे उसका डक्टाइल नेचर बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ आपका नॉन मेटल्स में नहीं होता है। अब आप कोई भी एक कोयले को अगर गर्म करोगे और पकड़ के खींचोगे तो वो लंबा वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का जो वायर होता है उससे आप 2 किलोमीटर लंबा भी वायर बना सकते हैं, बहुत पतला वाला। तो उसका डक्टिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसका एक मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये जो दो प्रॉपर्टी है इसमें क्या जाता है। मेलेबिलिटी मतलब क्या है, आपका जैसे उसको बीट करने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसे मेलेबिलिटी बोलते हैं। और ये जो लंबा वायर में कन्वर्ट कर पाते हैं इसे डक्टिलिटी बोलते हैं। अब ये दो प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाता है, हम लोग मेटल्स को यूज करके कोई भी शेप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका जैसे शेप एंड साइज चाहिए हम उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए मेटल्स को हम लोग कुकिंग वेसल्स हमारे डिजाइन के हिसाब से बनाते हैं, राइट? अभी यहाँ पे कुकिंग वेसल्स में हम लोग यूज जो करते हैं, तो वहाँ पे और एक चीज क्या होता है कि यहाँ पे जो मेटल्स में यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हम लोग जो गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे वक्स मेल्ट हो रहा है, मतलब मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बस ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीट कंडक्टिविटी अच्छे से होता है, बस इतना ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है। इट्स ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर जो होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं आपका हीट का। उसी जगह अगर पोरली कंडक्टर देखेंगे तो वहाँ पे जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी एंड लीड जो होता है, ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आपको इसको याद रखना है आपका एमसीक्यू टाइप में।
क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अभी हीट तो कंडक्ट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? अब उसको देखने के लिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी ले लिए, बल्ब ले लिए, यहाँ पे तो क्लिप लगा है और यहाँ पे स्विच हमारा, तो स्विच फिलहाल ऑन है। अब क्लिच के बीच में क्या करेंगे, हम लोग मेटल लेंगे, नॉन मेटल लेंगे। जैसे हम लोग मेटल, कोई भी मेटल को ले रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, और जैसे हम लोग नॉन मेटल को ले रहे हैं वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल्स में भी करंट फ्लो करता है और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसी तरह अगर नॉन मेटल्स का देखेंगे तो नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगा, लेकिन बस उसमें नो लगा देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका क्या हो जाता है, जैसे वो नॉन कंडक्टिविटी नहीं होता है, करेंट्स कंडक्टिविटी नहीं होगा, हीट कंडक्टिविटी नहीं होगा, नेक्स्ट आपका डक्टिलिटी नहीं होगा, मेलेबिलिटी नहीं होगा, लेकिन हार्डनेस उसका हो सकता है, राइट। और एक चीज़ क्या होता है, जैसे मेटल्स को हम लोग पॉलिश करते हैं ना, उसको घिसते हैं सैंड पेपर से तो चमकता है, शाइनिंग नेचर रहता है। लेकिन उसी जगह अगर हम लोग देखेंगे हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स का, तो इसमें वो चीज़ नहीं दिखाई देता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है, सारे मेटल्स तो हमारे हार्ड शेप में रहते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो हमारे लिक्विड स्टेट में रहता है। उसी तरह जैसे मेटल कंडक्टिविटी, हीट करेक्ट कंडक्टिविटी रहता है, नॉन मेटल नॉन कंडक्टिविटी रहता है, लेकिन एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज योर ग्राफाइट। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है। जैसे हम लोग फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल हमारे रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट्स लॉस्टर, आयोडीन नॉन मेटल होता है लेकिन वो शाइनिंग करता है, लॉस्टर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, दे कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड allotrope, diamond allotrope of carbon is a hardened natural substance known as very melting and boiling point। अब हम लोग बोले कि नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कार्बन का एक फॉर्म है जैसे डायमंड, वो सबसे हार्ड वाला सब्सटेंस है, लेकिन क्या वो मेटल है? नहीं। ग्राफाइट अनदर allotrope of carbon is a conductor of electricity, ग्राफाइट एक नॉन मेटल, लेकिन ये क्या करता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। Alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। और अल्कली मेटल से सोडियम वगैरह हो गया, इसको हम लोग इतना सॉफ्ट होते हैं कि आपको इसको चाकू से भी आराम से काट सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है कुछ क्वेश्चंस। अब जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल ऐसा लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। तो इसका हम लोग जस्ट डिस्कस किए, जिसके मर्क्यूरी। कैन वी इजीली कट विद नाइफ, किसको हम लोग काट सकते हैं इजीली नाइफ से, आपका यहीं पे बताया अभी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी का भी नाम डाल दीजिए। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट, प्रीवियसली डिस्कस किया। अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा बैक लेके आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, जैसे मेटल को हम लोग आग जलाते हैं, आग में जलाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला चीज उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, वो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। याद रखना, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपका, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। देखिए एग्जांपल है, कॉपर के साथ हम लोग अगर जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या पता जाता है, CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को जलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल को हम लोग जलाएंगे तो हम लोग वहां पे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। कुछ हमारा रहते हैं सम मेटल्स, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम एल्कलीज लाइक Na2O plus H2O गिव राइज टू NaOH, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपका आ जाता है एक्टिविटी आ जाता है। देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बर्नर में क्या किया हम लोग, ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, एंड उसके बाद हम लोग मेटल सैंपल लिए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन से जो भी गैस निकलेगा उसको हम यहाँ से डिलीवरी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं वाटर के अंदर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है, और ये बबल्स में क्या आ रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस आ रहा है। अब यहाँ पे मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। उसी तरह अगर मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल
हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे K plus 2H2O gives rise to KOH plus H2 गैस। अब Na plus 2H2O gives rise to NaOH and H2 गैस। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ, उसके साथ आपका हाइड्रोजन गैस भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट आप व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। अब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है देखते हैं। अब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल जब भी कोई डाइल्यूट एसिड के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे सल्ट प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। याद रखना, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसका रिएक्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये इसका रिएक्शन दिया नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिया गया, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट निकलता नहीं है, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना है, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सल्ट्स। मेटल कैसे रिएक्ट करेगा दूसरे मेटल के सल्ट के साथ, इसको देखते हैं अभी। अब एक मेटल को दूसरे मेटल के सल्ट के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे करेगा वो। तो यहाँ पे मेटल ए एक मेटल है, दूसरा सल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे बस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा एंड मेटल बी बन जाएगा। तो याद रखना है, मेटल ए अगर सल्ट सोल्यूशन ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेरा सल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी, यहाँ पे बस मेटल रिप्लेस हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट द रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये जो होता है मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटासियम है, उससे कम सोडियम, उससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस सीरीज के हिसाब से आपका जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटासियम आपका सबसे मोस्ट रिएक्टिव है एंड गोल्ड आपका लीस्ट रिएक्टिव है। आपको याद रखना है, पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव आपका मेटल्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन से। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल्स अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब इसमें चीज क्या है, चीज इसमें है, मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपली क्या हो जाता है। अब देखिए, ये हमारा नोबेल गैस है, तो नोबेल गैस में सिंपली क्या हो जाता है, उसका जो आउटरमोस्ट सेल होता है वो कम्प्लीटली फिलअप रहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे नोबेल गैस है तो इसमें कम्प्लीटली फिलअप है, लेकिन मेटल्स में क्या होते हैं, जो आपका आउटर मोस्ट सेल रहता है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 और यहाँ पे पोटेशियम का 1, यहाँ पे कैल्शियम का 3। तो इसमें ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। और नॉन मेटल्स में क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास कम है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका मेटल्स है वो प्लस आयन क्रिएट करते हैं और नॉन मेटल्स आपका नेगेटिव आयन क्रिएट करते हैं। जैसे Na का 281 हो गया तो यहाँ पे 28 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कैल्शियम के पास एक कम है, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ डोनेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाता है और आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके NaCl प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction exist as a sodium chloride। अब इसका अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और आपका NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। सो इन दिस वे आपका मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स। अब उसके बाद देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि यहाँ पे आयन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब देखते हैं आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज में क्या है, फिजिकल नेचर क्या रहेगा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो इसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के आयनिक कंपाउंड्स अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा रहेगा। सॉल्युबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। तो ये नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं अब कंपाउंड फॉर्मेशन के वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन आपका केरोसिन पेट्रोल में सॉल्यूशन नहीं होते।
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वर्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बने हुए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें करंट कंडक्टिविटी होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज होते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अब जो मेटल है वो कहाँ से आता है, आपका अर्थ क्रस्ट से आता है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस को यूज करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। अब जो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम जो पहले जो हम लोग अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओर से क्या कहते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन जब करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बहुत सारे प्रोसेस में होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। अब ये जो हमारा KNCaMgAl है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमको अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ZnFePbCu, ये जो मेटल्स है इसको हम लोग रिडक्शन यूजिंग कार्बन करते हैं। Ag एंड Au को हम लोग फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में मिला जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है इसको समझ लेते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हाई रिएक्टिविटी, एक मीडियम रिएक्टिविटी और एक लो रिएक्टिविटी होता है। तो जो हाई रिएक्टिविटी होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी रहता है उसको या तो कार्बोनेट ओर कन्वर्ट किया जाता है या सल्फाइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। देन आपका कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट ओर को, एंड सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया जाता है। देन उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ मेटल आता है। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल से हमको क्या मिल जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाता है। अब जिनका लो रिएक्टिविटी रहता है उनको क्या किया जाता है, सल्फाइड्स ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन उसको रोस्टिंग किया जाएगा, देन मेटल मिलेगा, देन उसको रिफाइन करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज। अब जिनका एक्टिविटी सीरीज लो होता है उसे क्या कहते हैं, उनका ये रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, HgS3O2 हीट देंगे HgO + 2SO2। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मिडिल एक्टिविटी सीरीज में क्या करते हैं, दिस प्रोसेस हम लोग मिडिल एक्टिविटी सीरीज को कैल्सिनेशन या रोस्टिंग किया जाता है। जो हम लोग प्रोसेस वो टेबल में बताया वही सारा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉप एक्टिव सीरीज। टॉप एक्टिव सीरीज को हम लोग क्या किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पे रिफाइन किया जाता है। अब रिफाइनिंग मॉडल में क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसी प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे रिफाइनिंग करते हैं। तो इम्प्योरिटीज क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है कोरोसिन। कोरोसिन क्या है, यहाँ पे कोई भी हम लोग अगर मेटल्स को मॉइस्चर या उसके साथ ऑक्सीजन का कांटेक्ट हुआ, वाटर का कांटेक्ट हुआ, तो उसमें क्या हो जाता है, एक लेयर आ जाता है और वो रस्ट होने लग जाता है। तो धीरे धीरे उसके ऊपर खराब होने लग जाते हैं। तो दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोसिन बोलते हैं। जैसे सिल्वर ब्लैक हो जाता है, आयरन में जंग लग जाते हैं, राइट। तो ये सारा चीज़ आपका क्या है, कोरोसिन है। तो जैसे हमारा खाना भी कुछ जो हमारे जितने भी सारे मेटल्स है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कोरोसिन हो जाते हैं। जैसे वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है और ऊपर का एक लेयर आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोसिन बोलते हैं। अब कोरोसिन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके हम लोग गैल्वेनेशन मेथड कर सकते हैं। जैसे गैल्वेनेशन मेथड में प्रोटेक्टिंग स्टील आयरन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, जिसके ऊपर एक जिंक का लेयर लगा देते हैं, जैसे कि हम लोग आयरन स्टील उसके ऊपर रोस्ट नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है आपका रस्टिंग से बचने के लिए। सो दीज आर ऑल अबाउट योर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कहीं पे भी आपका डाउट हो रहा है और किसी पॉइंट में समझ नहीं पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम लोग और इंटरेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप क्वेश्चन आंसर करने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं कर पाते तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।